आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 11 आप पूछना चाहते हैं कि सर ये 48 डिवाइडेड बाई 75 हम कैसे करें। देखिए सीधा सा मतलब है, इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो ऐसे भी लिखा जा सकता है 48 अब बाई 75 लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता बताइए। 48 डिवाइडेड बाई 75 यानी कि डिवाइड का साइन के बदले हम लोग बटा का साइन दे देते हैं 75। देखिए आप ऐसा करिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप देखिए क्या न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर क्वेश्चन कट रहा है। अगर कट रहा है तो इसको काट कर सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर जाइए, सबसे आसान मेथड है। आप कदापि ऐसा गलती ना करें, कुछ बच्चे ऐसा कर देते हैं कि डायरेक्ट 48 को 75 से डिवाइड करना शुरू कर देते हैं, 75 से काम करना शुरू कर देते हैं, लेकिन आपको ऐसा करना नहीं है। सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि क्या ये जो नंबर हमें न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में मिलेगा, क्योंकि जब ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 48 डिवाइडेड बाई 75, इसका सीधा सा मतलब है कि इस क्वेश्चन को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 48 और डिवाइड की जगह डिवाइड का साइन दे दिए और 75 को डिनोमिनेटर में लेकर चले। आपको सबसे पहले ये काम करना है सुहानी तुमको कि ये जो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में जो वैल्यू दिया हुआ है आपको चेक करना है कि क्या ये दोनों वैल्यू एक दूसरे से कट सकता है या नहीं। अगर कट सकता है तो काट कर उसको छोटा करिए, अगर नहीं कटेगा तब हमको इसको डिवाइड करना ही पड़ेगा। अब आप लोगों में से कोई बताइए, कोई बच्चे सोच पा रहे हैं ये नंबर 48 और 75 एक दूसरे से कटेगा या नहीं कटेगा? पहले ये बताइए कटेगा या नहीं कटेगा? आप लोगों में से किसी को ये पता चल रहा है? अब देखिए कटेगा कैसे, तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा, आप पढ़ाई किए हैं डिविजिबिलिटी का रूल, डिविजिबिलिटी कि 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, 4 से क्या होता है, 5 6 से क्या होता है, ये सब पढ़े हैं आप लोग? बताइए आप लोगों में से डिविजिबिलिटी का रूल आप लोग पढ़े हैं? पढ़े भी बताना है कि सर नहीं पढ़े। बताओ नीलान, माइक ओपन कर कर क्लियर बोलो। छोटू यस सर। बोलिए पढ़े हैं डिविजिबिलिटी का रूल? पढ़े हैं? पढ़े हैं हम आप लोगों को? चलिए अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ये क्वेश्चन बताने के बाद, ये 3-4 क्वेश्चन बताने के बाद आज आप लोगों को डिविजिबिलिटी का रूल समझा देंगे, ठीक है ना। देखिए डिविजिबिलिटी का रूल जब आपके सामने आएगा तो आपको सबसे ज्यादा फायदा ये होगा कि क्वेश्चन को सोल्यूशन करना सबसे आसान हो जाएगा, सॉल्व करना आसान हो जाएगा। क्लियर? जैसे देखिए आप कोई बच्चे इसको कटाने की कोशिश करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा, अगर आपको डिविजिबिलिटी का रूल पता नहीं है डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि ये 2 से काटे या 3 से काटे, 4 से काटे, किससे काटे, है ना। लेकिन आपको बताएं 3 का डिविजिबिलिटी का रूल पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे आपको है उस नंबर में आने वाला डिजिट को जोड़ना है, वो नंबर जोड़ने के बाद 3 डिवाइड हो जाता है, 3 से डिविजिबल हो जाता है, 3 से डिविजिबल माना जाएगा। तो आप देख सकते हैं आने वाला नंबर कितना है, 4 + 8, 4 8 कितना हो जाएगा बताइए? 12 कितना होगा? अब बताइए 12 3 से कटेगा? हाँ कट जाएगा। कितना बार में कटेगा? कटेगा। इसका मतलब ये हुआ जो मेरा नंबर आने वाला जो 48 है वो 3 से डिविजिबल है। उसी तरह चलिए अब हम लोग चेक करते हैं 75 पर, क्या 75 3 से कटेगा? तो फिर ये जो मेरा रूल कहता है जो 3 से जो कटने का रूल कहता है मेरा डिविजिबिलिटी का, उसको चेक करते हैं 75 में आने वाला जो नंबर है उसको हम लोग जोड़ कर देखते हैं, ऐड कर देखते हैं। तो कितना होगा? 7 + 5 दोनों जुटेगा तो कितना हो जाएगा बताइए? 7 5 12 होता है, 7 + 5 कितना? 12। और 12 को जो हम 3 से काटेंगे तो ये पूरा 4 बार में कट जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि 75 भी हमें 3 से कटेगा। क्लियर? ये तो क्लियर हो गया। इसका मतलब है कि दोनों नंबर को हम जब काटेंगे 48 और 75 को, तो 3 एक ऐसा नंबर है जो दोनों में शामिल है, दोनों से काटा जा सकता है। तो देखिए जब 3 से काटेंगे तो 48 को 3 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा? 16 बार में कटेगा। कितना बार में कटेगा? 16। जब 3 से डिवाइड करेंगे 48 को तो 3 1 जा 3, कैरी हो जाएगा 1 और फिर आ जाएगा 8, तो 18 बन जाएगा। और फिर 3 से काटेंगे तो 6 बार में पूरा कट जाएगा। इसका मतलब है 16 से कट गया। उसी तरह जब इसको काटेंगे 75 को तो कितना बार में कटेगा बताइए? 75। आप 75 को
3 से डिवाइड करेंगे। क्लियर? तो देख लीजिए कितना हो जाएगा, 3 1 जा 3, सॉरी 3 2 जा 6 लगा देंगे क्योंकि 7 है तो 6 हो जाएगा, -1 करेंगे तो 1 आ जाएगा, 25 आएगा। तो 25 कैसे आया छोटी, आप देख सकते हैं। तो फिर ये 5 यहाँ पर कैरी होकर उतरेगा, तो कितना बार में लगा दिया, 5 बार में लगा दिया, तो पूरा पूरा कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो कितना बार में कटा, 25 बार। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम काटेंगे 3 से तो ये भी हमें 25 बार में कट जाएगा। और ये काटा कैसे जाता है तो एक बार याद रखिएगा, अगर हम 3 को ऊपर से काटे हैं तो नीचे वाले नंबर भी जो डिनोमिनेटर है उसको भी 3 से ही काटना है। तो जब हम 3 से डिवाइड किए थे, यानी 3 से डिवाइड किए थे 48 को, तो वैल्यू कितना आया था, 16। उसी तरह जब 75 को 3 से डिवाइड किए तो मेरा वैल्यू कितना आया, 25। इसका मतलब अब जो मेरा फ्रैक्शन बन चुका है, अब फ्रैक्शन क्या बन चुका है, 16/25 बन चुका है। कितना बन चुका है छोटी, 16/25। क्लियर? अब देख सकते हैं ना वैल्यू को कैसे हम लोग छोटा कर रहे हैं। यानी अब चेक करेंगे क्या 16 किसी से कटेगा। अब देखिए अब 16 कैसे कटेगा, तो जब तक आपको डिविजिबिलिटी का रूल पता नहीं, अभी तो 3 का आपको बता दिए, आपको 4 का पता होना चाहिए, 5 का पता होना चाहिए, 6 का पता होना चाहिए, 7 का। तो 7 तो बच्चों को हम सिखाते नहीं, क्योंकि 7 का जितना आप याद रखेंगे, 7 का डिविजिबिलिटी का रूल जितना आप याद रखेंगे उससे ज्यादा जल्दी से सॉल्व कर देख लेंगे, डिवाइड कर चेक कर लेंगे। लेकिन 8 का, 9 का, 10 का, 11 का आपको इतना चीजें क्लियर याद होनी चाहिए। क्लियर? चलिए तो अब हम देखेंगे यहाँ पर कि जो मेरा वैल्यू आया है नोमिनेटर में 16 और डिनोमिनेटर में 25, क्या ये वैल्यू कट रहा है, बताइए कोई नंबर से कटेगा? तो हमें चेक करेंगे तो लगेगा ये किसी भी नंबर से कटने वाला अब नहीं है। तो आइए इसको डिवाइड कैसे करते हैं। तो अब हमको क्या करना होगा, 16 लिखना होगा और 25 से इसको डिवाइड करना होगा। क्लियर? अब एक बात बताइए, आप ये चीज गौर किए होंगे, अगर डिविडेंड मेरा छोटा है और डिवाइड बड़ा है तो कभी ये नहीं कटेगा डायरेक्ट, कभी कट पाएगा? ये कब तक नहीं कटेगा, जब तक इसमें एक्स्ट्रा 0 डालकर आप नहीं सोल्व करेंगे। तो आप देखेंगे, सीखे होंगे आप डिवाइड करना कि यहाँ डेसिमल लगाएंगे तो डेसिमल के बदले क्या कैरी हो जाएगा, तो कैरी यहाँ पर हो जाएगा। यानी 16 के साथ कौन सा वैल्यू यहाँ पर आया, 0 आकर कैरी हो जाएगा। यानी कि अब मेरा जो डिविडेंड बन है वो डिविडेंड कितना बन चुका है छोटे, 100 और अब डिवाइजर कितना है, 25। तो 160 तो बड़ा वैल्यू आ गया और डिवाइजर 25 से छोटा हो गया, अब कट जाएगा। तो कितना बार में कटेंगे, तो 25 का टेबल पढ़िए तो कितना बार में कट जाएगा बताइए। 25 को 6 बार करेंगे तो 150 आता है, तो 6 से लगाते हैं तो कितना हो जाएगा, 25 6 जा 0, 150। माइनस करेंगे तो बताइए कितना घट कर आएगा, 10 आएगा। अब क्या ये मेरा वैल्यू, रिमाइंडर को तो 0 कर देना है हमको फाइनली, क्योंकि मेरा आंसर तो डेसिमल और हम लोग डेसिमल ऑफ डिवीजन पढ़ रहे हैं, यानी फाइनली जो मेरा क्वेश्चन है पूरी काट कर हमको फाइनली क्वेश्चन का वैल्यू लाना है। तो यहाँ पर तो रिमाइंडर आ गया, फिर ये वैल्यू क्या हो गया, रिमाइंडर बताइए, 5 से छोटा हो गया। अब छोटा हो गया तो कटेगा नहीं, तो नहीं कटेगा मन से। अब आपको यहाँ पर 0 बैठाना होगा। क्यों अपने बैठाना होगा, एक बात याद रखिए, जब आप सिंपल डिवीजन करते होंगे तो जब 0 की जरूरत पड़ता है तब तक हमको क्वोशिएंट में भी 0 लगाना पड़ता है। आपको याद होगा जब आप सिंपल डिवीजन करते हैं और आपका रिमाइंडर छोटा हो जाता है और आपको 0 की जरूरत होती है, तो सबसे पहले आपको क्वोशिएंट में भी एक 0 लगाना पड़ता है, तब जाकर आप एक 0 अपने मन से लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, एक बार जब आप डेसिमल क्वेश्चन में यूज कर लेंगे तब आपको दोबारा 0 लगाने की जरूरत नहीं। एक डेसिमल ऐसा इंसान है, अब आपको जितना जरूरत पड़े 0 का अपने मन से आप 0 लगाते रहिए और सॉल्व करते रहिए। क्लियर? सबको समझ में आ रही है? एक बार ओके करिए, क्लियर करिए, सबको आवाज आ रही है? अपना माइक ओपन कर बताइए, सब साउंड अच्छे से सुनाई दे रही है सबको? हाँ चलिए ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, 100 बन चुका है, तो 100 तो 25 से पूरी तरीका से कट जाएगा। कितना बार में कटेगा छोटी बताइए? 4 बार में कटेगा। हाँ, तो 4 बार में पूरा हमको 25 4 जा 100 पूरा तरीका से कंप्लीट कट गया। अब रिमाइंडर कटकर पूरा क्या बच गया, 0। अब बताइए जो क्वेश्चन मेरा कितना आया, 0.64, तो वही 0.64 पर थोड़ा सा हमको अच्छे से सजा कर लिखते हैं, तो क्या लिख देते हैं इसको, 0.64। इसका मतलब जो क्वेश्चन हमसे पूछा था आप हैंस कर नीचे लिख दीजिएगा फाइनली
आप हैंस कर लिखेंगे। इसका मतलब कि 48 को जब हम 75 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.64। 0.64। इस क्वेश्चन को हम लोग जब ऐसे भी किए थे 48/75, तो इसका आंसर कितना आना है 0.64। उसके बाद आप ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, जब 16/25 आएगा तब भी इसका आंसर 0.64 ही आना है। ये आपके सामने कंक्लूजन बनकर तैयार। क्लियर? ये आपको मेथड बताएं डिवाइड करने का। अब इसी तरह से आपको एग्जाम में भी प्रोसेस करना है। आप जब करेंगे तो बहुत ही इजीली टफ क्वेश्चन को भी इजीली तरीका से बना पाएंगे। अगर कुछ बच्चे यहाँ ही डिवाइड करना शुरू कर देता, अगर 48 को डिविडेंट मान लेता, आप क्वेश्चन को डिवाइजर को 75 से सॉल्व करना शुरू कर देता, तो वैल्यू थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो आप सबसे पहले चेक करें जो मल्टीपल है या जो कॉमन शामिल है उस नंबर में, अगर वो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर कट सकता है, जितना पॉसिबल हो सकता है उसको काट लीजिए, उसके बाद हम लोग डिवाइड करने की कोशिश करें। क्लियर? इसको नोट कर लीजिए। बताइए सबको समझ में आ रही है बातें? बताओ छोटू, जल्दी सब बताइए। क्लियर? मिटाएं इसको, सब नोट कर लिए? नो सर। अपनी कॉपी में हाँ नोट कर लीजिए इसको जल्दी। आप अगर नहीं भी कर पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप देखेंगे। अच्छा एफ सब सभी लोग चेक किए हैं? आपको कल वाला क्लास का रिकॉर्डिंग वीडियो आप देखें चालू कर ओपन कर सबको मिला है एप्स में? बताइए। व्हाट्सएप पे आया था तो देखे थे हम। हाँ हम बताइए, कल जो आपके एप्स में रिकॉर्डिंग की जगह लेक्चर जो रिकॉर्डेड फॉर्म में मिला था उसको आप लोग प्ले देखे, चलाए थे उस वीडियो को? यस सर। हाँ सभी लोग ना, हालांकि हम उस वीडियो को यूट्यूब पर भी डाल दिए। आप वहां पर क्लासेस सर्च करेंगे, अपनी कोचिंग का नाम डालेंगे श्याम राज क्लासेस, यूट्यूब पर आपको लिखना है श्याम राज क्लासेस। अगर आप लिखेंगे तो आपको वो प्लेलिस्ट में जाना है, 5 क्लास के जाना है। 5 क्लास के प्लेलिस्ट में आपका पिछले क्लास में जो वीडियो है वो उसमें वहां पर आप मिलेगा, रिकॉर्डेड मिलेगा। आप वहां पर भी चेक कर सकते हैं, नहीं तो आप अपने एप्स में भी आप देखेंगे रिकॉर्डिंग की जगह वहां कर लेंगे। अच्छा आप लोग उस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, श्याम राज क्लासेस का चैनल आपको सब्सक्राइब भी कर लेना। वहां पर जैसे वीडियो हम अपलोड करेंगे आपको वहां पर वीडियो नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आप उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है आगे बढ़ें। चलिए इसको मिटा देते हैं। अगर आप लिख भी नहीं पाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको मिलेगा तो वहाँ पॉज करके आप देख सकते हैं, वहां पर नोट कर लीजिएगा। यस सर। ओके सर। ओके चलिए अब नंबर आते हैं 12 पर। आपने क्वेश्चन नंबर 12 पूछे हैं। ये क्वेश्चन जो है 48 डिवाइडेड 125, 48 को डिवाइड 125 से। तो चलिए इसको हम लोग करते हैं, बताइए जल्दी से आप लोग। 48/125। आवाज बहुत ज्यादा आ रही है सुहानी आपके तरफ से, थोड़ा सा आप देख लीजिए, थोड़ा इन्वायरमेंट है ना, आवाज तुम्हारी सबसे ज्यादा आती है उधर से, तो वो चेक करना है। 48/125 ये क्वेश्चन कैसे बनेगा? तो आइए इसको हम लोग चेक करते हैं। तो सबसे पहले आपको हम क्या बताए थे, सबसे पहले आपको हम क्या बताएं कि एक दूसरे को देखेंगे चेक कर नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को, क्या ये एक दूसरे से डिविजिबल है, क्या एक दूसरे से कटने वाला है। अगर कटने वाला होगा तो काटेंगे, नहीं कटने वाला होगा तो सिंपल डिवीजन करेंगे। तो यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं। तो 48 का कोई भी ऐसा रिलेशन आपको नहीं मिलेगा जो 125 को काट देगा, क्योंकि 125 उसी नंबर से कटेगा, ये 5 का मल्टीपल है। आप देख सकते हैं तो 5 का कोई भी कॉम्बिनेशन आपको 48 के साथ नहीं दिख रहा है। 125 जो है ऑलवेज 5 से ही कटना है और किसी नंबर से कट भी नहीं सकता है, क्योंकि 5 का जो डिविजिबिलिटी का रूल है वो ये कहता है कि जिसका यूनिट डिजिट या तो 0 हो या तो 5 हो। 5 का डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है, जिसका यूनिट डिजिट या तो 0 हो या 5 हो तब वो नंबर 5 से कट जाएगा।
तो ये 5 से कटने वाला नंबर है। अब 48 जो है वो 3 से भी कट सकता है, 2 से भी कट सकता है ना, और उसके बाद 4 से भी कट सकता है, लेकिन वो 2, 3, 4 कोई भी ऐसा चीज़ हमें यहाँ नहीं दिख रहा। ये नंबर 8 से भी कट सकता है 48, लेकिन उसका कोई भी कॉम्बिनेशन हमको 125 में नहीं है। अब मेरे पास से मजबूरी इस क्वेश्चन को क्या कर देना, अब सिंपल सॉल्व करना, जैसे हम लोग डिवाइड करते हैं। तो आइए हम लोग सेट करते हैं। तो डिविडेंड कितना हो जाएगा 48, और आपका डिवाइजर कितना है 125। आपको डिवाइजर कितना है 125। अब आइए आप देख सकते हैं कि जस्ट आप लोगों को हम बताएं कि ये जो 48 नंबर आया, जो मेरा डिविडेंड है, वो डिवाइजर से छोटा है, तो कभी नहीं लग सकता है डिवाइड। उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, उसके लिए एक जीरो कैरी कर कर हमको कहीं से ढूंढ कर लाना है। वो जीरो कौन देगा, क्वोशिएंट देगा, लेकिन कब देगा, जब हमको डेसिमल क्वोशिएंट में डालना पड़ेगा तब देगा। तो आइए यहाँ पर जीरो अपने मन से लगा देते हैं और ये पॉइंट दे देते हैं डेसिमल। जब हम पॉइंट देंगे, डेसिमल देंगे, तो इसके बदले हमको अवार्ड के रूप में क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा, जो इसका काम आ जाएगा। यहाँ पर जीरो को बिठा देंगे। क्लियर। अब देखिए 480 जो है 125 से बड़ा वैल्यू है, अब कटेगा ये। अब कितना पास जाएंगे, अब बताइए कितना बार लगाएंगे कि या तो ये पूरा पूरा नंबर आ जाएगा, नहीं तो हम इसे छोटा रहेंगे। कितना बार में यूज करेंगे तो लग जाएगा, बताइए। 3 बार में कटेगा। 3 बार में लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 375। 375 आपको मिलने जा रहा है। तो जब 480 में 375 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, जो समझ। तो ये तो 10 बन चुका है, तो 10 में से 5 जाएगा तो कितना जाएगा, 5 बचेगा। अब ये कितना हो गया 7। अब 7 में से क्या जाएगा, 7 में से 7 जाएगा तो क्या बचेगा 0। 7 जाएगा तो क्या बचेगा 0, और यहाँ पर क्या बन चुका है ना। अब 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 1, यानी घटकर कितने पास 105। कितना आया 105। अब एक बात बताइए, क्या 10 अभी भी 125 से कटेगा? नहीं सर, नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि अब फिर जो मेरा 5 जो वैल्यू है 125 से क्या हो गया, छोटा हो गया। जब छोटा हो गया तो हमको क्या करना पड़ेगा, फिर एक जीरो रखना पड़ेगा। लेकिन क्या अब हम क्वोशिएंट में जीरो डालेंगे, या क्या हम डबल पॉइंट यूज करेंगे? नहीं करेंगे। एक बार जब क्वोशिएंट में हम डेसिमल डाल दिए तो हमें जितना जीरो की आवश्यकता होगी उतना जीरो हम यूज करेंगे, बिना क्वोशिएंट में जीरो डाले हुए। लेकिन जब सिंपल डिवीजन करते हैं, जब डेसिमल यूज नहीं होता है, तो जब जब हमें जीरो की जरूरत है तब तब हमें क्वोशिएंट में भी उसके बदले जीरो लगाना पड़ता है। मात्र इतना डिफरेंस है जो आप याद रखें। क्लियर आ रही है सबको बच्चों? एक बार क्लियर बताइए, आवाज आ रही है अच्छे से आप लोग? यस सर, यस सर, यस सर। चलिए ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। तो क्या करेंगे, अपने मन से जीरो को बैठा देंगे। अब मेरे पास 1050 आ गया, बहुत ज्यादा 125 से। हाँ, अब बताइए कितना बार में लगाएंगे? अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तब 1250 हो जाएगा। कितना बार में लगाएंगे बताइए? 8 बार में। यस सर। हाँ ठीक है, तो 800 ऐसे हो जाएगा, और 8 बार में लगाएंगे तो 100, 200, हाँ ये भी आ जाएगा। चलिए ठीक है, तो 8 बार में लगाते हैं। आइए 8 बार में लगाते हैं। तो 8 बार में लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करिए 8 से, तो 8 5 जा 40, तब 40 का 0 और कैरी कितना हो गया 4, अब फिर 8 से लगाएंगे तो 8 कितना 1000। यस सर। चलो देख लेते हैं सॉल्व कर कर। आपकी आवाज नहीं आ रही है? ऐसा आपको अगर कोई मल्टीप्लाई किए तो डायरेक्ट बोल सकते हैं, डायरेक्ट लिख लेते हैं, नहीं तो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, 8 से करेंगे तो 8 5 जब 40 हो गया, 40 का 0 कैरी हम मेरे पास 4 है, फिर 8 के पास जाएंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 हो जाएगा। 16 मेरा 4 फिर से ऐड होगा तो मेरा कितना हो जाएगा 0, यानी 20 हो जाएगा। तो 20 का 0 फिर मेरे पास कैरी कितना चल जाएगा 2, और फिर 8 1 जा 8 और 2 मेरा जुटेगा तो कितना हो जाएगा 10, यानी टोटल मेरे पास जो आएगा 1000 आएगा। हाँ 1000 आएगा। ठीक, वेरी गुड। चलिए, तो 1050 में से जब 1000 चला जाएगा तो अब कितना बचेगा मेरे पास, जल्दी बताइए सर। 50 बचेगा। अब बाकी सभी कट जाएगा, 0 हो जाएगा, 50 बचेगा। अब बताइए, अभी भी मेरा ये 0 नहीं कटा, अभी भी रिमाइंडर आ गया। ओ माय गॉड, अब क्या करेंगे, फिर आगे बढ़ते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
अब हमें फिर एक जीरो की आवश्यकता पड़ रही है, तो क्या हम क्वेश्चन में जीरो दें? नहीं देना है। एक बार आपको बता दिए, जितना जीरो की जरूरत है आप यूज करते जाइए। तो हम जीरो लगाएंगे। अब बताइए, तो 500 हो गया। अब कितना बार में कटा है कि मेरा वैल्यू 500 आएगा या इसके करीब आएगा? बताइए। 4 बार में। कितना बार में लगा दे? 4 बार में। क्यों लगाएंगे बताओ? 4 बार में। सर आपका पिक्चर नहीं आ रहा है। आ जाएगा। सर आपका पिक्चर नहीं आ रहा है। सर आपका पिक्चर नहीं आ रहा है। पिक्चर आ रही है सुहानी? अभी आपको मेरी आवाज मिल रही है? यस सर। हाँ ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं अब मेरे पास ये जो 500 बन चुका है। अब बताइए 25 में कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे कि 500 आ जाए? 4 बार में। बताते हैं 4 बार में। वेरी गुड। मल्टीप्लाई करेंगे तो 500। चलो 4 हम बता दिए थे, तो 500 कर देंगे तो पूरा कटकर कितना हो गया? 0। अब मेरे पास आंसर कितना आया क्वेश्चन के रूप में? 0.38। तो अब हेंस कर आपको लिखना है कि मेरा आंसर जो होगा फाइनल, यानी 48 को जब 125 से डिवाइड, तो मेरा आंसर आएगा 0.38 राइट आंसर। क्लियर सुहानी? आंसर मिलाना अपने बुक से सब सही आ रहा है ना? चेक करना। ठीक है, किसी को दिक्कत यहाँ तक समझने में तो बताइए। नहीं सर। ठीक ठीक ठीक, आगे बढ़े। इसको मिटा देते हैं, है ना? आप लोग नोट भी कर रहे हैं, नहीं भी कर रहे होंगे तब तो कोई दिक्कत नहीं, आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिल ही जाएगा। तो बच्चे हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं और आप 5 क्लास में पढ़ और आप चाहते हैं चैनल पर आकर लाइव क्लास पढ़ने के लिए, क्योंकि लाइव क्लास प्रोवाइड कराया जाता है और वो पूरी सब्जेक्ट पढ़ाई जाती है ना? तो आप अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं, कोचिंग में जो श्यामराज क्लासेस है वो टोटल 5 से लेकर 10 बैच आपको फुल्ली मिलता है, कंप्लीट वीडियो मिलता है आपको यहाँ पर। अगर कोई बच्चे यूट्यूब पर इस चैनल को देख रहे हैं या पढ़ना, तो आप हमें डायरेक्ट यूट्यूब अपने लाइव क्लास जोड़। आपको फिर से बता दें, आपको लाइव क्लास अगर जुड़ना है, करना क्या होगा? सबसे पहला काम, टीचमिंट जो है TACHMINT टीचमिंट ऐप्स को आपको प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर लेना होगा। क्या कर लेना होगा? प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर लेना होगा इस ऐप्स को। वहां पर जाएंगे, जब प्ले स्टोर पर इसे डाउनलोड करेंगे इस ऐप्स को, तो वहाँ 2 ऑप्शन आपको बता पा रहा होगा, एक टीचर्स का और एक स्टूडेंट का। आप एज ए स्टूडेंट आप क्लिक कर लेंगे, वहां पर आपको क्लास इनरोलमेंट नंबर मांगेगा, क्लास आईडी मांगेगा। वो आईडी आपको लेने के लिए आपको करना क्या होगा? मेरे वेबसाइट पर आपको जाना होगा। ये मेरा वेबसाइट है, वेबसाइट क्या होता है? ये वेबसाइट जो आपको देंगे वो गूगल पर जो आप डालेंगे, क्रोम खोलेंगे या गूगल खोलेंगे, आप इसको टाइप करेंगे। क्या टाइप करेंगे? HSTANDEY, सभी स्मॉल में लिखना है और बिना स्पेस दिए हुए। उसके बाद डॉट लिखना है, TACHMINT टीचमेंट लिखना है और .in। आप ये जैसे ही गूगल पर डालेंगे तो ये आपको मेरा वेबसाइट ओपन कर देगा, मेरा पेज ओपन कर देगा। वहां पर आपको सारा क्लास मेरा शो करेगा। आप जिस क्लास में जुड़ना चाहते हैं वहां ज्वाइन क्लास करेंगे, रिक्वेस्ट क्लास करेंगे, वहां पर आपको अपना नाम मांगेगा और अपना फोन नंबर मांगेगा, वहां डालकर आप सबमिट कर दीजिएगा। हाँ, HSPandey.TACHMINT टीचमेंट.in आप ये डालेंगे
पूरी गूगल पर डालेंगे, मेरा पेज खुल जाएगा, वहाँ पर मेरा कुछ डेमो वीडियो अपलोड है, आप वहाँ चेक भी कर सकते हैं। आपको पूरा कंप्लीट बैच यहाँ 5 to 10 क्लास का मिलेगा। तो 5 से लेकर 8 तक आपको सब्जेक्ट ऑल सब्जेक्ट मिलेगा और 9-10 का मैथ और साइंस का कंप्लीट कोर्स करवाया जाएगा इस ऐप्स पर। उसमें सारा डिटेल्स चेक कर सकते हैं कि आपका मंथली फी क्या है, आपका बैच का टाइम क्या है, और उसके बाद आप चीज़ें कर सकते हैं। अगर फिर भी आप मान लो किसी कारण से आप नहीं जुड़ पा रहे हैं इस ऐप से, तो आप डायरेक्ट मेरे कॉन्टैक्ट नंबर नोट करिए, मेरा फ़ोन नंबर नोट करिए 7091702022। आप इस नंबर पर डायरेक्ट कॉल कर आप अपना ऐप से जुड़ सकते हैं, आप लाइव क्लास का आनंद ले सकते हैं। लाइव क्लास में आपको यह फायदा होगा, इस ऐप में जो आपको फैसिलिटी मिलने वाली है उसमें लाइव क्लास से आपको डायरेक्ट आप क्वेश्चन कर सकते हैं। विद इन क्लास आपको किसी तरह का डाउट हो रहा है क्वेश्चन में, आप हमसे बातें कर सकते हैं, जैसे आप कोचिंग स्कूल में पढ़ते हैं उसी तरह का आपको माहौल फीलिंग्स मिलने वाला है। दूसरी बात है, क्या इस ऐप्स में देखेंगे तो आपको बहुत सारा फीचर आपको देखने को मिलेगा, जैसे आप लाइव टेस्ट दे सकते हैं, जो आपका क्लास होगा वो आपका रिकॉर्डेड वीडियो रेगुलर आपको अपडेट होकर मिलता रहेगा। उसके बाद आपको क्या कर सकते हैं, असाइनमेंट में जा सकते हैं, आपको स्टडी मटेरियल चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको इमेज, वहाँ पर PDF, यूट्यूब का चैनल आपको मिलेगा, वहाँ लिंक मिलेगा, डायरेक्ट आप चीज़ें आप वहाँ से अपडेट कर सकते हैं। क्लियर? अगर आप डायरेक्ट मेरा यूट्यूब पर चैनल को फॉलो कर रहे हैं, यूट्यूब पर डायरेक्ट मेरा वीडियो को फॉलो कर रहे हैं, तो उसके लिए सबसे करना होगा चैनल को सब्सक्राइब करना सबसे ज़्यादा जरूरी है। आप जो करेंगे तो जैसे वीडियो हम अपलोड करेंगे तुरंत आपको नोटिफिकेशन, और वहाँ पर नोटिफिकेशन मिलेगा तो आप वहाँ पर क्लिक कर क्लास को रेगुलेट कर सकते हैं। क्लियर? जब आपको वीडियो लाइक जरूर करिए, और अगर आपके कोई भाई बहन दोस्त कहीं पढ़ रहे हैं आप इस लिंक को शेयर जरूर करिए ताकि उन्हें भी ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट। क्लियर? आप लोग भी जो बच्चे लाइव पढ़ रहे हैं, मामी, चाचा, चाची, किसी का भी भाई बहन अगर आपकी क्लास या 5 से लेकर 10 क्लास तक पढ़ रहे हैं, आप उनको बताइए, तो जुड़ने के लिए कहिए, लाइव क्लास से जुड़ने के लिए बोलिए। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। इसको नोट कर लेना है, अगर आपको जरूरत पड़े तो सबसे पहले प्ले स्टोर से ये डाउनलोड करना है, वेबसाइट पर विजिट करिए, वहाँ पर रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। फिर भी अगर किसी तरह का प्रॉब्लम आता है तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब 30 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। आपको नंबर क्वेश्चन जो आप लोगों में से पूछा गया, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 तो बन जाएगा सुहानी, क्वेश्चन है, बताइए। इसको तो बहुत जल्दी से बना देंगे आप लोग, क्यों बना देंगे जो देखिए। क्वेश्चन नंबर 13, 125 डिवाइडेड बाई 150। 125 डिवाइड करना है 250 से, 150 को भाग देना है 250 से, तो कितना आंसर आया करना है। तो इसको बनाने का प्रोसेस आपको क्या बताएं, बता दीजिए बच्चों। सबको आवाज मिल रही है क्योंकि तुम लोग एकदम शांत हो, साउंड आ रही है, वीडियो आ रही है अच्छे से? एक बार कंफर्म करिए, माइक ओपन कर बताइए। यस सर। यस सर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 125 बताया आपको क्या करना है, 125 को लिखना है, फिर डिवाइड का साइन देना है, 250 को डिनोमिनेटर में लेकर जाना है, तो 250। अब आपको बताने क्या ये दोनों नंबर कट सकता है, क्या नोमिनेटर और डिनोमिनेटर एक दूसरे से कट सकता है? तो आप कहेंगे यस सर कट सकता है। क्यों? क्योंकि अभी जस्ट आपके सामने शेयर कर रहे थे डिविजिबिलिटी ऑफ 5। 5 का रूल कहता है कि कोई नंबर 5 से तभी कटेगा जब उसका यूनिट डिजिट या तो 0 रहे या तो 5 है। तो यहाँ पर हम चेक किए तो 125 में यूनिट डिजिट कितना है? 5 है। यूनिट डिजिट कितना है? 5 है। जब 250 में हम देखें तो यहाँ पर भी इसका यूनिट डिजिट कितना दे रहा है छोटे? इसका यूनिट डिजिट 0 दे रहा है। तो ये इसका मतलब ये दोनों जो नंबर है वो 5 के डिविजिबिलिटी के रूल को सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसका मतलब दोनों नंबर 5 से कटना ही कटना है। तो क्यों नहीं इसको 5 से पहले काट देते हैं? तो आइए 5 से काटते हैं। तो 125 को जब 5 से डिवाइड करिएगा, नीचे लो 50 से। हाँ, तो ऊपर कितना आएगा सुहानी? काटेंगे 5 से तो 25, और नीचे काटेंगे 5 से तो 50। वेरी गुड। चलिए इसका मतलब अब मेरे सामने जो नंबर आया वो 25
और 50 के रूप में आया। क्लियर? अब आपको चेक करना है क्या ये कटना बंद कर दिया या अभी भी पॉसिबल है कि कट सकता है। आप लोग बताइए जल्दी सा, 25/50 क्या ये नंबर कट सकता है या कटना बंद कर 25 5 बार में कटेगा और 59 बार में। चलिए तो देखिए, अगर आप ये भी बोलना चाहते हैं डायरेक्ट कि सर 25 से ही 50 को काट दीजिए 2 बार में, क्योंकि 25 से जब 50 होता है तब भी सही है, लेकिन चलिए आप 5 से काट रहे हैं तब भी हम लोग चेक कर लेते हैं। जब 5 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा? 5 बार में। ये 5 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा? 10 बार में। कितना बार में कटेगा छोटे? 10 बार में। तो अब कटकर कितना आ गया है मेरे पास? 5/10। अब कटकर कितना आ गया? 5/10। अभी भी कटेगा ना 5 और 10 से? 5 से कितना बार में कटेगा? 2 बार में कटेगा। 1/2 आएगा। 2, वेरी गुड, 1/2 आएगा। 1/2 आएगा कटकर। फाइनली कितना आएगा? 1/2। अब आपको क्या करना है, चलिए अब देखते हैं इसको डिवाइड कर कर। तो ये 1 है और इसको हमको 2 से डिवाइड करना है। क्लियर? यानी मेरे पास डिविडेंड कितना दिया हुआ है? 1। इसको डिवाइड करना है कितना से? 2 से डिवाइड करना है। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 तो कटेगा नहीं क्योंकि छोटा वैल्यू है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको? क्वोशिएंट में हमको डेसिमल लगाना होगा। क्या लगाना होगा? डेसिमल लगाना होगा। तो जब डेसिमल लगाएंगे तो डेसिमल के बदले हमको इनाम के रूप में क्या मिल जाएगा? 0 मिल जाएगा। तो 0 को बैठा देते हैं। अब कितना बार कट जाएगा 5 से? 2 में कितना देके 10 मिल जाएगा? जल्दी सा बताइए आप लोग, जल्दी बताना है। 5 बार में से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 हो जाएगा 0। यानी कि जो मेरा आंसर आएगा, आप हेंस कर हेंस कर आपको लिखना है कि जब 125 को डिवाइड करेंगे 250 तो आपका आंसर आएगा 0.5। कितना आएगा? 0.5। कोई दिक्कत किसी को? किसी तरह कोई समझने में तो बताइए। 0.5 इज योर राइट आंसर। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना? सर। चलिए इसको मिटाते हैं और आपका लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि आप जो क्वेश्चन नंबर 40 पूछे। तो इसी तरह आपको करना है। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं। कॉन्सेप्ट बताने के बाद कुछ बताते हैं, फिर एग्जाम्पल को शेयर करने के बाद आपको हम बताने के लिए कहते हैं। और जो बच्चे को होमवर्क में दिक्कत होती है, अगर आपको कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, आप क्वेश्चन डायरेक्ट हमें बोलिए, लिखेंगे, उस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, है ना। होमवर्क आपको बनाना है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर होमवर्क जरूर सेंड करें ताकि हम उसको देख सके, चेक कर। चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि आप 245 डिवाइड करना है किससे? 250 से। 50 से। तो जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अभी जो आपको प्रोसेस बताए हैं उसी प्रोसेस को फॉलो करना है। तो 245 डिवाइडेड बाई 250। बताइए ये नंबर 5 से कट जाएगा? कट जाएगा ना? बहुत इजीली कट जाएगा, क्योंकि जस्ट अभी आपको बताएं। ये बातें कितना बार रिपीट कर चुके हैं हम, एक ही बार बार इसलिए रिपीट करते हैं ताकि चीजें आपको याद हो जाए। तो 5 का जो विभाज्यता का नियम है, 5 का जो डिविजिबिलिटी का रूल है, वो क्या कहता है? जिसका यूनिट डिजिट या तो 0 रहे या तो 5 रहे, तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। तो बताइए 245 में जो यूनिट डिजिट कितना है? 5। यूनिट डिजिट कितना है? 5। और 250 में यूनिट डिजिट कितना है? 0। कितना है? 0। इसका मतलब ये दोनों नंबर 5 से कहीं कहीं कटने जा रहा है। तो 5 चाहिए कटाते हैं, तो 5 से कटाएंगे, यानी कि 245 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आना है क्वेश्चन? आप ये बताइए। 49 कितना आएगा? 49। ओके, 49 आएगा। बहुत अच्छा, शाबाश। अब बताइए 250 50। वेरी गुड, 50। चलिए अब कटेगा ये नंबर। अब चेक कर लीजिए, 49/50 कट कर आया है क्या? अब कटने वाला है किसी भी नंबर से 49 और 50 कटने वाला है, तो आपका जवाब आएगा सर अब ये कटने नहीं जा रहा है। अब हमको क्या करना होगा? तो सिंपल इसको डिवाइड करके चेक करना होगा। तो आइए चेक करते हैं। तो 49 को हमें लिखना है डिविडेंड के फॉर्म में और डिवाइजर के रूप में हमको लिखना है 50 को।
तो चलिए 49 को 50 से डिवाइड करेंगे, नहीं कटने जा रहा है। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि ये वैल्यू छोटा है, तो आपको क्या करना होगा, डेसिमल लेना होगा। तो डेसिमल के बदले हमको क्या मिलेगा, 0। चलिए बताइए, अब 50 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, या तो 490 आ जाए, नहीं तो 490 के करीब रहे, नीचे से ऊपर नहीं बढ़ना है, 490 के आगे नहीं जाना है। बताइए जल्दी सब, कितना से मल्टीप्लाई करोगे? सर 9 9 से, 9 से, वेरी गुड। तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 450 आने जा रहा है। कितना जा रहा है, 450। चलिए, तो 0 से 0 जाएगा तो 0 ही बचेगा, 9 में से 5 जाएगा तो 4 बचेगा, और 4 से 4 कैंसिल होकर कट गया। क्या बचा, 40। अब अभी भी 40 मेरा रिमाइंडर में आ गया, कटाना है तो किसकी क्या जरूरत पड़ेगा, 0 की जरूरत पड़ेगा। क्यों जरूरत पड़ेगा, क्योंकि 50 बड़ा नंबर है, अब 40 छोटा नंबर हो गया। तो 0 लगाने से अब ये नंबर कितना हो गया, 400 हो गया। बताइए 500 में कितना, हाँ 8 बार में, 8 बार, वेरी गुड। 50 को, यस 50 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा, पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर 0 हो जाएगा। इसका मतलब आपको अपनी कॉपी में नीचे लिखना है आंसर 245 को जब 250 से डिवाइड करें, क्योंकि मेरा जो ओरिजिनल क्वेश्चन दिया हुआ है उसी ओरिजिनल क्वेश्चन के पास फिर आपको जाना है। तो 245 को जब 250 से डिवाइड करेंगे तो मेरा आंसर आ गया 0.98। यहां पर भी लिख सकते हैं सॉल्व कर 0.9, है ना। बताइए कोई दिक्कत यहां पे, किसी भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, बोलिए कोई प्रॉब्लम। नो सर। तो चलिए छोटे, अब आप लोगों को क्या करना है, इसके आगे कौन सा है बताइए, थोड़ा सा अपने बुक चेक कर इसके एक्सरसाइज है या नहीं, या कंप्लीट हो गया वो। नो सर, एक्सरसाइज है। कौन एक्सरसाइज? एच। तो कल हम लोग जी देख रहे थे, कल होमवर्क क्या मिला था, जी ना। हाँ यस सर। बताओ संबित, बताइए वो एक्सरसाइज का नाम क्या है, जो इसका नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो बताइए। सर ये डिवीजन। डिवीजन क्या, बताइए। वो नेक्स्ट एक्सरसाइज का तो बताना है आपके। आप लोग कभी बना कर लाए थे होमवर्क, एक्सरसाइज का नाम 7G सर, 7G। 7। तो एक्सरसाइज 7G अभी आप लोग कर रहे थे। यस सर। 7H दिया हुआ है, 7H सर राइट दिया हुआ है आपको। हाँ ठीक है, 7H एक्सरसाइज आपकी बुक में है ना। यस सर। ठीक है, तो 7H आप लोग क्वेश्चन बनाकर देखिएगा, नहीं बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं। अब आपको क्या करना, सानवी अगर तुम क्या करना है अभी, 7H का जो आगे का जो चीजें हैं उसमें क्या टॉपिक है, आप उस टॉपिक का फोटो क्लिक कर अपने फोन से आप मेरे व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा, ताकि हम देख सके कि आपको इस एक्सरसाइज में क्या पढ़ना है और किस तरह से क्वेश्चन आपको फ्रेम होगा। अगले क्लास में आपको इस पर हम डिस्कस करेंगे। चलिए, तो आज तक के क्लास के हम लोग यहीं तक रखते हैं, आपको वीडियो रिकॉर्डेड मिलेगा, अगर किसी तरह का दिक्कत होगा फिर दोबारा इस वीडियो को प्ले कर चेक करना है। सर 7 के बाद 7I भी है। हाँ कोई बात नहीं, तो 7I के पास अभी थोड़ी सो आने जाएंगे, सबसे पहले जी के बाद एच खत्म करेंगे ना, तब ना 7I के पास पहुंचेंगे। हाँ डेसिमल का थोड़ा सा ये लंबा चैप्टर आपको देखने को मिला है, तो एच से पहले जी से पहले हम लोग कोचिंग में पढ़ चुके हैं ऑफलाइन क्लास। अभी तक ऑनलाइन क्लास जो आपका स्टार्ट हुआ है, यहाँ से हम लोग पढ़ रहे हैं जी से। अब एक बात और देखिए, अभी फिलहाल हम लोग 1-2 सप्ताह लगातार मैथ्स पढ़ेंगे, उसके बाद आपको रूटीन प्रोवाइड कर दे दिया जाएगा। आपका इंग्लिश जैसे ट्रांसलेशन चल रहा था, बुक चल रहा था, और साथ में साइंस का जो चीजें साथ साथ चल रही थी उसको हम लोग फॉलो करेंगे। अभी लगातार 1 से 2 सप्ताह लगातार आप लोगों को मैथ्स का क्लास अपडेट किया जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, किसी को कुछ पूछना है तो बोलिए फाइनली, नहीं तो क्लास को सबमिट कर। ओके सर बोलिए।
सर ये डिवीजन का बनाने का और एक तरीका है ना, जो आप दो कौन बताए मेथड? थे उसके अलावा। हाँ कौन सानवी बताइए कौन मेथड है? और सर ये 7 का जी ना पहले से ही बना हुआ था, अच्छा तो अभी कोचिंग हम में लोग ही? बना लिए। हाँ ऑफलाइन में ही अच्छा बना हुआ था। ओ तो बोलना चाहिए ना, आप लोग तो बताए सर 7G पढ़ना है। तो हम बोले, हमको ठीक है तो लगा 7G नहीं बना है, तो कोई नहीं बोला तो हम क्या करें। अच्छा चलिए ठीक है 7G हो गया तो कोई बात नहीं। 7H के लिए सुहानी पीछे से 2 पेज जो है 7H का जहाँ से स्टार्ट हुआ है ना, उसमें क्या क्या चीज़ें आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा अभी, फोटो क्लिक कर मेरे व्हाट्सएप पर। ठीक ओके यस सर। चलिए फिर मिलते हैं कल क्लास में, तब तक के लिए यहीं तक रखते हैं। टेक केयर, हैव ए नाइस डे, बाय फॉर एवरीवन।